कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बहुत आगे निकल गए। उन्होंने कहा, तालिबान और आरएसएस की तुलना उन्होंने एक सांस में कर डाली। उन्होंने कहा कि जैसे तालिबान महिलाओं के अधिकार कुचलता है, वैसी ही सोच आरएसएस की है जिस विचारधारा की सरकार इस देश में चल रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हो शफीकुर रहमान बर्क, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नमवानी साहब हो, जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी हो, तालिबान की शान में कसीदे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मायावती की रैली में वो नारे भी देश ने सुने जिसमें ब्राह्मणों को रिझाने की भरपूर कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी तो झारखंड की हिसाब से उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नमाज रूम यानी एक नमाज के लिए कमरा बनाना चाहते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। यानी चुनाव आते ही तुष्टीकरण के सुरमा सुपर एक्टिव हो जाते हैं। और आज आर पार की टक्कर में हम इसकी बात करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो माता वैष्णो देवी के दरबार में थे, उन्होंने मां को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इस पर घोर आपत्ति जताई। आज इस पर भी बात होगी आर पार की टक्कर में। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो वैष्णो देवी में जाके मत्था टेकते हैं, वो उन्हीं शक्तियों का अपमान करते हैं। क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी कोई भी क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। राहुल गांधी आजकल जम्मू के दौरे पर है। गुरुवार को उन्होंने पैदल चलकर मां वैष्णो देवी के दर्शन किए, लेकिन आज उनके बयानों पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। कल माता जी के मंदिर में मैं गया। मंदिर में तीन सिंबल्स थे। आप गए हो ना? आपने देखा है? अंदर जाकर आपने देखा, वहां पे तीन सिंबल्स थे। आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी मां की पिंडियां हैं, सदियों से सर्वदा वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। उधर राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तालिबान की आरएसएस से तुलना कर दी। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। ये तो बेवकूफ है क्या? आप जो है वो आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन को आप जो है वो किसके साथ मिला रहे हैं? इसको तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो इस बात से सहमत है और इस कांग्रेस का ये विचार है क्या? उनके दिमाग में तालिबान घुसा हुआ है, कूड़ा घुसा हुआ है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सवाल ये है कि चुनाव आते ही जाति और धर्म की बात बढ़ चढ़कर क्यों होने लगती है? क्या तुष्टीकरण के बिना हिंदुस्तान में कोई चुनाव संभव नहीं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार धर्म निरपेक्षता के नाम पर। और आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान हैं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्ण है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। शादाब चौहान है, शांति की पार्टी के प्रवक्ता यानी पीस पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं शादाब चौहान, और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि तुष्टीकरण एक सदाबहार हथियार है जिसको सेकुलरिज्म की आड़ में
पढ़ा जाता है। यह बताओ कि बीजेपी की सरकारें कॉम्युनल है, योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है, नरेंद्र मोदी कॉम्युनल है, अमित शाह कॉम्युनल है, जेपी नड्डा कॉम्युनल है, इससे हमारा पुनर्वास हो जाएगा। ओवैसी की पार्टी हो गई, आप हो गए, सपा हो गई, सब एक ही लाइन पर चल रहे हैं। तुष्टीकरण तो देश की आजादी से लेकर आज तक बहुत ही सदाबहार हथियार रहा है। यही तुष्टीकरण था जिसने मुसलमानों और ईसाइयों को आर्टिकल 341 जैसा कलंक संविधान में दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। यही सदाबहार हथियार है जो आतंकवाद के आरोपियों को टिकट दिलाता है। यही सदाबहार हथियार है जहां गुजरात के दंगे के आरोपी बहुत बड़ी चीजें पा जाते हैं, जो लोग तड़ी पार होते हैं वो कहीं और पहुंच जाते हैं। यही सदाबहार हथियार है, मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को महिमा मंडन किया जाता है। यही सदाबहार हथियार है कि जब रेप पीड़िता उसके खिलाफ रैली निकाली जाती है कश्मीर में, और यही सदाबहार हथियार है कि तालिबान जैसे क्रूर शासन को भी आप स्वागत योग्य मानते हैं। संबित पात्रा का मैं रुख करता हूं। संबित पात्रा, दिग्विजय सिंह ने बहुत कुछ बोला। तालिबान, उन्होंने बोला कि तालिबान जो करता है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, जो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारतीय जनता पार्टी की जननी है, उसी विचारधारा से आपकी सरकार चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि दिग्विजय सिंह जी को कहीं आईएसआई ने तो अपॉइंट नहीं किया है यहाँ स्पोक्स पर्सन के रूप में। सच में, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। जब भी पाकिस्तान के ऊपर खुलासा होने लगता है, बचाने के लिए दिग्विजय जी आ जाते हैं। आप बताइए, जब 26/11 हुआ था और पूरी की तरह से पूरा विश्व देख लिया था कि पाकिस्तान ही 26/11 के लिए जिम्मेदार है, तो अचानक दिग्विजय सिंह जी आ गए किताब लेके कि 26/11 आरएसएस की साजिश, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। और आज आप देखिए, तालिबान का कंपैरिजन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। क्लीन चिट किसको दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा है। जम्मू में राहुल गांधी जय माता दी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह सेक्युलरिज्म के नाम पर तालिबान और संघ को समकक्ष खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जहां तक जय माता दी का सवाल है, ये राहुल गांधी जी जय माता दी नहीं कर रहे थे। आप पूरा वीडियो निकालिए, जहां भी राहुल गांधी चल रहे थे कांग्रेस के फ्लैग के साथ चल रहे थे, और वहां पर राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ये 13 किलोमीटर तक चल रहा था जब वो मां के दर्शन करने जा रहे थे। दूसरी बात, आज आपने सुना है राहुल गांधी जी ने किस प्रकार का बयान दिया है? राहुल गांधी जी ने कहा, हम तो पिंडियां कहते हैं, मां की पिंडियां, मां हमारी मार्गदर्शक है। और राहुल गांधी जी कहते हैं जो सिंबल हैं, ठीक है वो इटली में ज्यादा समझते होंगे, मगर पिंडियां नहीं बोल सकते हैं वो कि ये मां की पिंडियां हैं। वो कहती है जो सिंबल है, दुर्गा की शक्ति कम हो गई मोदी जी के आने के बाद, मां सरस्वती की शक्ति कम हो गई, लक्ष्मी जी की शक्ति कम हो गई। आप बताइए, कभी मां दुर्गा की शक्ति कम हो सकती है क्या? कभी राहुल गांधी बोल सकते हैं कि अल्लाह की शक्ति कम हो गई? नहीं, गर्दन ही नहीं मिलेगा। ऐसे बोल के दिखाओ जरा, दुर्गा की शक्ति कम हो गई। और बोलते हैं ये जो हाथ है, ये वाहिगुरु जी का हाथ है, ये शिव जी का हाथ है।